Bismillahirrahmanirrahim. I am your maths teacher of class 7. Lecture number 2. We are going to start written work of revision exercise 1, unit number 1, operation on sets, page number 1. You have to draw a proper sketch in the center of the page. You can adjust day and day according to your work. अब मैं आपको स्केच दिखाती हूँ कि कॉपी पर किस तरह रेडी करना है। लाइक दिस, आपने इस तरह कॉपी पर स्केच को रेडी करना है। अगर आप रिवीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिवीजन एक्सरसाइज राइट करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 राइट करेंगे। और वर्किंग स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर मार्जिन लाइंस को ड्रॉ करना है। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स में हमें सेट टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म राइट करनी है। मीन्स कि हर पार्ट की टेबुलर और बिल्डर फॉर्म बतानी है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अंडरस्टैंड करवाऊंगी। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपने इस तरह पार्ट्स को सॉल्व करते हुए राइट करना है। पहले टेबुलर फॉर्म, फिर बिल्डर फॉर्म। अब मैं पहले टेबुलर फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में है। तो क्या कह रहे हैं इस पार्ट में, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर्स से मीन्स फर्स्ट 5, तो 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर्स राइट किए हैं। टेबुलर फॉर्म क्या थी कि एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में हों और हर एलिमेंट्स के बिटवीन कॉमास राइट हों। आप देख सकते हैं कि मैंने हर एलिमेंट्स के बिटवीन कॉमास राइट किए हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट किया है। तो ये हमारे पास इसकी क्या थी, टेबुलर फॉर्म। अब हम बिल्डर फॉर्म अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि एक सेट बनाना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, मीन्स 1 से लेके 5 तक का। तो अब हम इसकी बिल्डर फॉर्म बताएंगे कि इसकी बिल्डर फॉर्म क्या होगी। अब हमने बिल्डर फॉर्म क्या राइट की, a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ये जो आप ई शेप देख रहे हैं इसको हम क्या रीड करेंगे, बिलोंग्स टू। देन हमारे पास है एन किसको शो कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। हमें नेचुरल नंबर्स कहा था और नेचुरल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, एन, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया। क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये साइन जो एन के बाद आप साइन देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, वो क्या, उसको क्या रीड करेंगे, एंड। उसके बाद है हमारे पास एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या है, बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने x के बाद इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5 क्यों रीड किया। अब हम इसको एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब आप नीचे देखें, मैंने इसको ओपन करके राइट किया है 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर्स कहा था तो हमने नेचुरल नंबर्स राइट किए, 1 से 5 तक कहा था तो 1 से 5 तक राइट किए। अब आप नीचे देखें इस एग्जाम्पल के कि मैंने आपको नंबर्स और सिंबल को शो करके दिखाया है। अगर V का शेप X की तरफ ओपन होगा और इस V शेप के सिंबल के नीचे लाइन होगी तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पढ़ेंगे। अगर V शेप के सिंबल X की तरफ क्लोज होगा और उसके नीचे ये लाइन होगी तो हम इसको लेस देन और इक्वल्स टू पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेट है उसमें नेचुरल नंबर्स गिवन हैं, वो तमाम नंबर्स अगर 1 ग्रेटर देन की तरफ से देखा जाए तो 1 से बड़े हैं और उसमें 1 भी मौजूद है,
और अगर हम लेस देन की तरफ से देखें तो 5 से तमाम नंबर्स छोटे हैं और उसमें 5 भी मौजूद है। क्योंकि लेस ग्रेटर देन के नीचे लाइन है तो इट्स मीन कि वो नंबर उसके अंदर भी मौजूद होगा जो हमें सेट में कहा जा रहा है। इसी तरह अगर हम लेस देन की बात कर लें, लेस देन के नीचे भी लाइन आ रही है तो इट्स मीन कि जो उसके साथ नंबर दिया है वो भी सेट में मौजूद होगा क्योंकि वो लेस देन इक्वल है। तो इस तरह हम इसकी बिल्डर फॉर्म को राइट करेंगे। तो इस तरह हमने इसकी बिल्डर फॉर्म राइट की। a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास इसकी बिल्डर फॉर्म थी। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -2 एंड 3। अब हमने इसी तरह इस पार्ट में भी टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म की हेडिंग लगा के इसको राइट करना है। तो क्या कह रहे हैं वो इस पार्ट में, b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -2 एंड 3। -2 और 3 के बिटवीन आपने इंटीजर राइट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेबुलर फॉर्म राइट करेंगे। तो हमने टेबुलर फॉर्म क्या राइट की, b इज़ इक्वल टू -1 0 1 2। ये हमने किस तरह राइट की, इंटीजर के बिटवीन -2 एंड 3 कह रहे थे और इंटीजर में आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी। यहाँ नेगेटिव वैल्यू की भी बात हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू की भी बात हो रही है। तो मीन्स के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू राइट करने से पहले हम सेंटर में ज़ीरो राइट करते हैं। अब सेंटर में ज़ीरो राइट करने के बाद अब हम राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू राइट कर देंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हमारे पास बिटवीन -2 और 3 के क्या होगा, -1 0 1 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर बिटवीन -2 एंड 3। एक बात याद रखें, अगर हमें इंटीजर में माइनस वैल्यू दें और बिटवीन भी कहें तो तब हम बैकवर्ड जाते हैं। तो -2 के अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो हमारे पास -1 होगा। इसी तरह अगर वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दें और हमें, तो अगर हम 3 से फॉरवर्ड जाएंगे तो हमारे पास 2 और 1 होगा। इस तरह हमारे पास इंटीजर बिटवीन -2 और 3 राइट होंगे, यानी -2 और 3 के बिटवीन हमारे पास ये इंटीजर बनेंगे। अब हमने इसकी बिल्डर फॉर्म क्या राइट की, b इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू। अगेन आपने यहाँ तक वही सिंबल यूज़ करने हैं। इसके बाद है हमारे पास z किसको शो कर रहा है, इंटीजर को। सही, z हमारे पास किसका सिंबल था, इंटीजर का। तो क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ लेस देन 3। ये हमारे पास क्या है, बिल्डर फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखें कि हमने इस जो वी शेप का आप सिंबल देख रहे हैं जो हमने -2 के बाद लगाया है उसके नीचे हमने लाइन नहीं लगाई। इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमें बिटवीन कहा था। तो बिटवीन का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास -2 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। तो हमने यहाँ पे इसको क्या राइट किया, x इज़ ग्रेटर देन -2 और x इज़ लेस देन 3। तो हमारे पास इसकी बिल्डर फॉर्म क्या हुई, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ लेस देन 3। ये हमारे पास इसकी बिल्डर फॉर्म है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, डू ऑल पार्ट्स इन द कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स जो हमने आपको वीडियो में अंडरस्टैंड करवाए हैं, आपने वो भी अपनी कॉपी में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट भी आपने अपनी कॉपी में करना है जो कि पेज नंबर 1 पर गिवन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।